हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। और दोस्तों कैसे हो आप सभी, खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स आपको मैं बस एक ऐसा हिंट देना चाहती हूँ। अगर आप एक नेचर लवर है और आप नेचर लवर नहीं भी है तो आप सभी के लिए मेरा एक ऐसा हिंट है कि आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा नगर है और यहाँ आप देखेंगे सिर्फ घर ही घर है। और जो भी घर बने हैं तो अगर वहाँ पर कुछ पौधे थे पहले, जब मतलब अभी से लगभग 22-23 साल पहले की बात है, तो जब यहाँ गांव मतलब छोटा सा गांव हुआ करता था और जो है पूरे यहाँ पर जो है खेती बाड़ी हुआ करती थी। और धीरे धीरे से क्या हो रहा है कि लोगों ने मतलब इतना डेवलपमेंट कर लिया है और बड़े बड़े घर बनाए हैं और पेड़ पौधे जो है ख़त्म ही होते जा रहे हैं। पहले क्या था कि जो ये वाला एरिया था पूरा जंगल टाइप एरिया लगता था, मतलब इतनी ग्रीनरी थी और बरसात में इतनी आंधी तूफ़ान आया करता था। और अब क्या देखें तो आंधी तूफ़ान आता तो है पर घर के यहाँ से गुजरता नहीं है। तो जब मेरा पहले जब मैंने अपनी टेरेस गार्डनिंग की शुरुआत की थी तो तब मुझे ऐसा लगता था कि अरे ये टेरेस गार्डनिंग ये कोई पंगे तो नहीं है। पर जब जिस हिसाब से मैंने देखा है कि इतनी गर्मी होती है, लोगों के एसी चलते हैं और इतनी गर्मी हो जाती है, पेड़ पौधे दूर दूर तक नहीं दिखते हैं पेड़ पौधे। तो हैरानी होती है कि आखिरकार हम जा कर रहे हैं। बोलते तो है पेड़ पौधे लगाओ, लगानी किसी ने एक मिर्च नहीं है। तो इस बात से अफसोस भी होता है और थोड़ा सा अफसोस ये भी होता है कि आज यूट्यूब पर इतने सारे चैनल हैं, लोग गार्डनिंग करते हैं। तो जिस हिसाब से मुझे लगता है कि इतने कम लोग गार्डनिंग करते हैं और गार्डनिंग चैनल को लोग इतना सपोर्ट करते भी नहीं है। ये पता नहीं कौन सी क्या बात है कि गार्डनर की मेहनत हो, चाहे आप किसानों को देखो, किसान इतनी मेहनत करते हैं तो उनसे जब जो वेजिटेबल मार्केट में आती है, जो भी हमारे गलियों में सब्जी वाले भैया आते हैं तो उनसे इतना तोल मोल भाव करते रहते हैं। बोलते नहीं कि भाई हाँ हमें तो फ्री का सब्जी, भाई एक मुट्ठी मिर्च का और एक धनिया की गुच्छी हमें फ्री में दे दो। अगर यही चीज़ हमें खुद लगानी पड़े फिर पता लगता है कि आप एक मिर्च भी किसी को फ्री की नहीं दे सकते हैं। तो क्योंकि गार्डनिंग करनी है नहीं और लोगों के ऐसा है कि भाई पैसा बोलता है, भाई पैसा होना तो क्या नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि जब मैं अपनी मतलब मेरी अपनी लाइफ ऐसी है कि एक हाउस वाइफ हूँ और जॉब नहीं करती हूँ, सिर्फ घर का काम करती हूँ। बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगे कि मुझे अपनी जो ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंजेस लेकर आना पड़ेगा। सिर्फ 2 साल के एक्सपीरियंस में मैंने अपना क्वालिटी टाइम है जो मैंने सिर्फ टीवी सीरियल को देखने में निकाला था, तो अफसोस होता है कि मैंने ये इतना समय क्यों बर्बाद किया है। पर अब मेरी आंखें थोड़ी सी के बहुत ज़्यादा खुल गई है। पहले वैसे खुली तो थी पर वो ऐसी क्या खुली का जो कुछ दिखता ही नहीं था उनसे, है ना, मतलब ऐसे कि दुनिया आड़े दाड़े क्या हो रहा उन चीज़ों का हमें पता नहीं होता था। तो गार्डनिंग की शुरुआत की थी तो अब ऐसा था कि जो ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 4 क्रेटें थी। वहाँ पर जो गेट के साथ है वहाँ पर 4 क्रेटें थी और गमले थे, जो गमले भी वही गमले नहीं थे जो भी तेल वगैरह लेकर आते ग्रॉसरी स्टोर से, तो उन्हीं में बहुत सारा जो है मिट्टी थोड़ी सी, मतलब 1-2 थैले मिट्टी के लेकर आए तो उसमें गार्डनिंग की शुरुआत की थी। ये बात है 2023 की बात है। तो तब ये बड़ा एरिया था क्योंकि तब ये घर नहीं था। एक मैंने अंगूर की बेल लगाई थी तो अंगूर की बेल से यहाँ हरियाली थी, तो अंगूर की बेल तो मैंने काट दी क्योंकि अंगूर के बेल में अंगूर तो लगते थे, वो सारे पड़ोसी खा जाते थे। चलो कोई बात नहीं, वो वैसे मैंने हटा दी थी क्योंकि उसे छाया बहुत हो रही थी, उसमें थोड़े से मिली बग्स वगैरह का बहुत अटैक हो रहा था, तो उस वैसे करनी भी गए थे, सभी पौधों पर शेड हो रहा था उसका। तो उसके बाद 2023 में जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल बनाया तो तब मुझे लगा कि जो हमारे घर में जो जितना भी गार्डन वेस्ट होता है, किचन वेस्ट होता है, वो कितना अहमियत रखता है।
तो यहाँ नीचे जो ये स्कूटी है वहाँ पर एक ग्रो बैग मैंने रखा। तो जितना भी उसमें गार्डन मतलब घर के जितना भी था, प्याज के छिलके थे, आलू के थे, मतलब वो सब मैंने उसमें डाले। तो लगभग 6 महीने के अंदर उससे लगभग मुझे कोई 60 किलो भर की मिट्टी मुझे मिल गई। जब मैंने उसको देखा, मैंने उसको रखा और उसमें हर बार किचन वेस्ट डालती रही, सिर्फ किचन वेस्ट डालती रही, तो मुझे अहमियत का पता लगे कि अरे हमें इतना सारा, क्योंकि उस टाइम क्या होता ना कि कूड़े वाला भैया भी नहीं आता था कूड़े के लिए, बाहर अभी जगह भी नहीं ना, वहाँ बाहर कूड़ा वगैरह फेंकने के लिए जगह भी नहीं है। तो बाहर जाए तो इतनी सारी कॉलोनी बोलते यहाँ भी कूड़ा नहीं फेंकना, यहाँ भी कूड़ा नहीं फेंकना है। तो उससे क्या होता कि खाने का भी ऐसा होता है कि देखो फ्रेंड्स, जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं एक लिमिट का ही खाना वगैरह बनाते हैं, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि कभी भी अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। अन्न उतना बनाओ जितना आप खा सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे वैसे महंगाई का टाइम है भाई, अभी फालतू रोटियां वगैरह तो नहीं बनाते, हाँ बनाओ परिवार में उतनी बनाओ जितनी आप खा सकते हैं। तो थोड़ी अपनी मर्जी है, जितना मर्जी पकाना है। तो उससे क्या होता था, खाने पीने का सामान तो कोई बचता नहीं था, और वो क्या होता फ्रिज में होता था। अगर थोड़ी सब्जी वगैरह बच भी गई है तो वो फ्रिज में हो जाती थी। और उसके बाद बचा क्या था, सिर्फ किचन वेस्ट, मतलब जितने भी प्याज वगैरह लहसुन वगैरह के छिलके थे तो वो मैंने डालने शुरू कर दिए। तो उसके बाद जब मुझे लगा कि इससे मुझे लगभग 20-30 या लगभग 50-60 किलो, क्योंकि वो ग्रो बैग था, वो जो भैंसों के लिए चारा होता ना, क्या बोलते हैं उसको, फीड का थैला था, बड़ा सारा था, उसमें बहुत सारा किचन वेस्ट डाला मैंने। बाहर फेंकने वाला कोई था नहीं, बच्चे स्कूल जाते थे, वो बच्चों को क्या कूड़ा देना था फेंकने को। स्वामी हस्बैंड जी है वो ड्यूटी पर जाते थे, उनको भी टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने वो किचन वेस्ट को क्या करा, उसकी मैंने मिट्टी बना ली। तो उसके बाद जब मुझे लगा कि मिट्टी इतनी सारी जब हमारे किचन वेस्ट से निकल जाती है, इतना किचन वेस्ट होता है हमारा, तो क्यों ना इस चीज़ से जो है गार्डनिंग कर ली जाए। तो मैं थोड़ा सा अपनी टेरेस पर आ जाती हूँ। ये तो सिर्फ मैंने यहाँ से आपको दिखाया है, और दिखा भी दूँ फ्रेंड्स, आपको मैं दिखा दूँ लोगों के, देखो इतने बड़े बड़े टेरेस हैं और सभी के सभी जो है खाली है, कोई गार्डनिंग नहीं करता है। क्योंकि भाई गार्डनिंग करना कोई सौखा काम नहीं है, इसमें आपको ना इतना कल्पना पैदा है ना, मतलब अपने आप को इतना झोंकना पड़ता है। कहीं कि 2 साल में मतलब पहले जो सामने पड़ोसी थे, इनके टेरेस पर बहुत सारे, मतलब मैंने क्यारी बनाई थी, मैंने भी पहले एक क्यारी बनाई थी जिसमें मैंने पालक वगैरह लगाया था। तो सर्दियों में तो चलो गार्डनिंग की गार्डनिंग हो जाती है भाई सर्दियों में, चीखें तो गर्मी में निकल जाती है। जब पानी देना होता है ना, 2-3 टाइम का पानी देना होता है, तब ये गार्डनिंग का भूत जो है उतर जाता है। तो चलो आती हूँ मैं उधर। तो उसके बाद मैंने क्या किया फ्रेंड्स कि जिस तरह ये टब वगैरह होते हैं, पानी भर के रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी पानी आता है। सबमर्सिबल पहले हमारे घर में खुद के थी, मोटर लगाई हुई थी, तो पानी थोड़ा सा नीचे चले गया, क्योंकि पानी तो जाएगा ही। जब जो है सड़कें होगी, गलियाँ होगी, पक्की होगी, तो पानी कहाँ से आएगा, वो तो नीचे ही जाएगा ना, वो डुंगाई में जाएगा। तो सभी की मोटरें वगैरह थी, सभी बंद होगी, तो हमारे सरकारी पानी आता था। तो इस तरह के टब वगैरह बहुत सारे रखे होते थे, मतलब ये मतलब सेल में ले लेते थे, बहुत सारी बाल्टियाँ पेंट वगैरह की रख देती थी। तो जब ये थोड़े से टूट गए, इनमें मैंने बहुत सारा किचन वेस्ट डालना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जब मुझे लगा कि हाँ अभी गार्डनिंग का लालच बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया था, मतलब क्रेज़ी हो गए है ना। तो उसके बाद जितने भी घर के थैले वगैरह, आटे का कोई भी ग्रोसरी स्टोर से कोई भी थैला मांग लेना, पड़ोसियों से बहुत सारे थैले मांगे। और इतने सारे जो है जो जिनके कंस्ट्रक्शन का काम होता था, पड़ोसियों के, किसी के सीमेंट वगैरह के थैले वगैरह सभी मांग के उनमें धीरे धीरे जो है किचन वेस्ट डालना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे गार्डन भी होगा 2 साल में। 1 साल में अगर आपका गार्डन हो गया ना, तो उसके बाद आपका किचन वेस्ट तो होता ही है, गार्डन वेस्ट से बहुत सारे ग्रो बैग फिल हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये सारे जितने भी थैले ही हैं सिर्फ गार्डन वेस्ट से, किचन वेस्ट से भरे होते हैं। रोज़ की एक टोकरी निकल जाती है, तो बाहर फेंकना क्यों है, तो इनमें भर लूँ। तो उसके बाद क्या हो कि धीरे धीरे क्या किया मैंने, जो थैले ये तो चले रहे, ड्रम लेकर आए, ड्रम में किचन वेस्ट डाला, और क्रेटें लेकर आई। क्रेटों में फ्रेंड्स मैंने इतनी कंजूसी की, आपने आपका इतनी जो मतलब एक कहते हैं ना
कि अपनी एक वो क्या करें, क्या बताएं फ्रेंड्स। अभी अपनी जो लग्जरी लाइफ को ना इतना स्टॉप दे दिया कि सोचा कि नहीं भाई अभी अपनी लग्जरी लाइफ नहीं जीनी है, अभी गार्डनिंग करनी है। तो बहुत सारा पैसा बचाया, बहुत सारी कंजूसी की। तो उसके अगर मुझे मेरे हस्बैंड जी बोलते थे कि कुछ लेना है, कोई कपड़ा वगैरह लेना है, महीने में कुछ लेना है, तो मैं बोलती थी हाँ जी लेना है, पर मैंने क्रेटे लेकर आनी। तो एक बार तो स्वामी जी ने मुझे ऐसे भी बोला, अरे क्रेटों को सिर पर मारना है, इतनी क्रेटे करनी क्या है। तो क्रेटों का क्या फ्रेंड्स, ये मुझे सस्ती पड़ती है। अगर आपके कबाड़ी वाली भैया के पास आप जाएंगे तो बहुत सारे कबाड़ी वाले भैया चामले हुए भी होते हैं, माफ़ करना, सभी चामले हुए नहीं होते हैं। कई बार मैंने पूछा है बहुत सारे को कि हाँ कि किस तरह के, कई बोलते हैं कि 100 रुपये की क्रेट देते हैं, जबकि हमारे यहाँ 100 रुपये में लगभग 3-4 क्रेटें आ जाती, क्योंकि पता नहीं 20 या 30 रुपये के किलो के हिसाब से आ जाती। तो इस तरह से मैंने लगभग कोई अभी तक कोई 500-600 तक रुपये की क्रेटें लेकर आई, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है, ठीक है। तो इन्हीं से मैंने जो है इनको जब मैंने भरा है तो इनके लिए मैं राइसस के लेकर आया। राइसस का हमारे सस्ता मिलता है। राइसस का हमारे यहाँ लगभग 2 रुपये किलो के हिसाब से, 5 रुपये के किलो के हिसाब से भी हो जाता है। तो बहुत सारा, और गाँव में रहते हैं तो गोबर खाद बतेरा होता है, तो ज़रूरी नहीं होता, सबके नहीं होता गोबर खाद राइसस के भी सबके जो है फ्री सस्ता नहीं मिलता है। तो ये भी आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं जितना हो सके। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि अगर आपको गार्डनिंग करने के में कोई आपका सहयोग नहीं करता है ना, तो बाहर जाओ, लगभग 1 लिफाफा भर के मिट्टी लेकर आओ, और उसी मिट्टी से आप जो है बहुत सारे, जैसे मेरा भी ये गार्डन वेस्ट है, ये अभी साल के बाद हो रहा है ना, क्योंकि गार्डन अभी हुआ है, तो बहुत सारे इस तरह से गार्डन वेस्ट है। देखो बैंगन के पौधे मैंने बहुत सारे पत्ते इनके फ्रून करे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा घने हो गए थे फ्रेंड्स, इतने घने हो गए थे। अभी देखो ये वाटर स्पिंच का देखो कितने घने हुए पड़े हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये गार्डन वेस्ट जब इनको मैं कलेक्ट एक जगह झाड़ू लगाऊंगी तो बहुत सारा हो जाएगा, मतलब 1-2 ग्रो बैग इनसे फिल हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि धीरे धीरे जब मैंने गमले लेकर आने शुरू किए, गमले भी मैं सेल वाले, जो गलियों में सेल वाले आते हैं उनसे 20 रुपये के गमला पड़ जाता है। तो ये गमले भरने कौन से बड़ी मुश्किल है, ये तो एक रोज़ की अगर सब्जी बनाते आलू के छिलके वगैरह हो गए तो उनको भर देती थी और मिट्टी ऊपर से भर देती थी। तो सर्दियों में तो मैं इन पर जो है पालक वगैरह के बीज लगा लेती थी, और गर्मियों में अभी कुछ भी कोई भी पौधा लगा लेती हूँ। और धीरे धीरे से थोड़े से पौधे मैंने जो है लेकर आने भी शुरू किए। तो वैसे तो मेरे जैसे कि अपराजिता के मुझे फली पड़ोसियों के मिली थी, ये फॉक्सकॉम के पड़ोसियों के वहाँ मिले थे, बहुत सारे पौधे पड़ोसियों से लूट के लेकर आए हूँ। तो गमले तो नहीं लूट सकते थे ना, गमले तो खुद के लेकर आने पड़ते हैं। तो इस तरह जैसे सेम फली के हैं, फ्रांस बीन के हैं, इनके बीज होते हैं, ये लगाने शुरू कर दिए। तो अभी मेरी गार्डनिंग में आप देखेंगे सिर्फ क्या है, देखो प्लांटर तो लेकर आने ही पड़ते, क्रेटे वगैरह तो लेकर आनी पड़ती है ना। तो सबसे मुझे क्या लगा कि जब अगर मैंने गार्डनिंग करनी है तो क्यों ना लाल मिर्ची लगानी शुरू कर दी है। अभी मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं अपने टेरेस गार्डन पर जो है ज़्यादातर हरी मिर्च लगाना ही प्रेफर करती हूँ। जो भी फल वगैरह होता है सबको किचन वेस्ट में डाल देती हूँ। तो किचन वेस्ट से क्या मुझे जैसे तरबूज के है, ये कौन से मैंने लगाए हैं, ये दरेग का है, ये भी गोबर खाद में आया तो अच्छा खासा पौधा है। तो दरेग का तो वैसे मैंने करना भी क्या है, अरबी होती है, अरबी लेकर आते हैं तो उनको भी मिट्टी में डाल देती हूँ, हो जाते, अरबी भी हो जाती। ये देखो तरबूज के ऐसे ही मुझे फ्री में मिले हुए। तो फ्री का सबसे बेस्ट होता है लाल मिर्च का पौधा, बैंगन के पौधे, सब्जियों के बीज। तो अगर आप जितना संभाल सकते हैं, कभी भी कोई पक्के हुए शिमला मिर्च हो, बैंगन हो, लाल मिर्च हो, इन चीज़ों को रख दो। इनको अगर लगे आपको कि बीज है तो इनको संभाल के रखो, क्योंकि ये चीज़ें आपको गार्डन में बहुत मदद करते हैं। तो फिर आपको भटकना नहीं पड़ता है। तंगी कहाँ रहती है, मिट्टी की तंगी रहती है। तो मिट्टी की तंगी आप तभी आपको होती है कि जब तक आप अपने किचन वेस्ट को संभालते नहीं। अगर एक बार किचन वेस्ट को संभालना शुरू कर दिया आपने, तो उसके बाद तो आप अपनी गार्डनिंग अपने दम पर करेंगे। तो मुझे भी कौन सा बड़ा सपोर्ट करते थे, ये तो मेरी खुद की इतनी मेहनत है, जिद होनी चाहिए जी, हर एक चीज़ की जिद होनी चाहिए। आपका ना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हाँ भाई हमने ये काम करने, ताने मीने वाले काम भी नहीं करने हैं कि वो बहुत सारे ताने भी पड़ते हैं कि हमें इतना सारा आपको सपोर्ट करते हैं ना। तो इस तरह से मैंने देखो बहुत सारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट और संभाला है, बहुत सारी कटिंगें लगाई है। एक आधा पौधा कहीं मुझे मिल गया तो ठीक है लगा लिया, नहीं तो वैसे फ्री की गार्डनिंग ही मेरी चलती रहती है। तो ये देखो इस तरह से मैंने बहुत सारे जो है, अभी कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, और लगा लेंगे पौधे भी, महंगे महंगे प्लांट्स लेकर आएंगे
तो पहले ये थोड़ा सा होता जाए ना, गार्डनिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाता है फ्रेंड्स। जब आप धीरे धीरे गार्डनिंग करना शुरुआत कर देते हैं ना, एक कदम बढ़ाएंगे ना, तो फिर खुद ब खुद आपको जो है मतलब रास्ता मंजिल का पता होना चाहिए, रास्ते तो खुद ब खुद मिल जाते हैं। तो बस इस तरह से मेरी 2 साल की मेहनत है। अभी ये अगले महीने अगस्त के महीने में मेरे 2 साल की गार्डनिंग होगी। और इसी गार्डनिंग के साथ साथ मैंने अपने यूट्यूब चैनल को भी ग्रो किया है। पहले मेरा चैनल था नेचर लवर जसप्रीत, जो मेरा थोड़ा किसी दुख टेंशन के कारण मैंने डिलीट कर दिया था। तो फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने गॉसिप विद गार्डनिंग चैनल ओपन किया, तो उस पर खूब मेहनत की और चैनल को भी मैंने मोनो करा दिया और अपनी गार्डनिंग को भी किया। तो ये थी मेरी फ्री की गार्डनिंग की थोड़ी सी एडवाइस। थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि अगर आपको कोई सहयोग नहीं करता है, तो आप कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आएँ जो अच्छी राय भी देते हैं। और उसके लिए खास करके अच्छी राय में से मैं ही हूँ, मैं जा कर रही हूँ, बहुत सारे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है या मेरा गार्डनिंग का एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर मुझसे कोई बात भी करनी है या कुछ राय लेनी है गार्डनिंग के प्रति, तो मुझसे बात कर सकते हैं। तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है, तो उस पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे। और अगर न्यू है तो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स।